कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी खुशहाल फैमिली दिखाई जाती है। जेसन, उसकी वाइफ बेफ और उनकी छोटी बेटी जॉय तीनों अपनी जिंदगी खुश होकर जी रहे होते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है। लोग जल्दी जल्दी अपना घर छोड़कर कहीं जा रहे हैं। जेसन एक पड़ोसी से पूछता है, क्या हुआ, सब कहाँ जा रहे हैं? लेकिन वो जवाब देने की हालत में नहीं होता। तभी वो अपने पड़ोसी के बेटे को सामान पैक करते देखता है। बच्चा कहता है, पापा के दोस्त ने बताया, बहुत जहरीला वायरस फैल गया है जो इंसानों को मॉन्स्टर बना देता है। उसकी माँ तुरंत उसे खींचकर ले जाती है और जेसन से कहती है, अभी बताने का समय नहीं है, अपनी फैमिली को लेकर इस शहर से दूर निकल जाओ। जेसन और बेथ डर जाते हैं और तुरंत गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें दिखाई देता है जो लोग बाहर जा रहे थे वापस लौट रहे हैं। ट्रैफिक जाम में फंसकर जब वे नीचे उतरते हैं तो देखते हैं बाहर जाने वाला रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे हैं। लाउडस्पीकर से आवाज आती है, शहर में घातक वायरस फैल चुका है, सभी लोग घर लौट जाएं। जेसन हैरान है, अगर वायरस है तो घर लौटने को क्यों कहा जा रहा है? अचानक पास के पहाड़ से एक बड़ा पत्थर उनकी कार पर गिरता है। पहाड़ हिल रहा है और उसके पीछे से 2 मिलिट्री जेट्स निकलते हैं। जेट्स सीधा सड़क पर खड़े लोगों की ओर बढ़ रहे हैं और तभी बम गिरने शुरू हो जाते हैं। सब लोग जान बचाकर भागते हैं। जेसन समझ जाता है, सरकार हमें बचाना नहीं, खत्म करना चाहती है। बेथ पहाड़ पर एक स्कूल की ओर इशारा करती है। तीनों वहां भागते हैं और उन्हें एक बंकर का गुप्त दरवाजा दिखता है। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, ऊपर तेज धमाका होता है, लेकिन बंकर ने उन्हें बचा लिया। उनके मन में सवाल है, ये कौन सा वायरस है कि सरकार अपने ही लोगों को मार रही है? जेसन लोहे की जंजीर से बंकर लॉक कर देता है। फिर शुरू होती है जमीन के नीचे जीने की भयावह जिंदगी। बदबूदार पानी, सीमित खाना, अंधेरा, ताश खेलते दिन, बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं। दिन महीनों में बदल जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि 300 दिन गुजर चुके हैं। जोई अपने बनाए पेरिस्कोप से बाहर देखती है। चारों तरफ तबाही, कोई इंसान नहीं। उसे लगता है हम दुनिया के आखिरी लोग हैं। एक दिन जोई को पता चलता है कि खाने के कई डिब्बे खाली हैं। कोई चीज उन्हें चुरा रही थी। ये चूहा था। बेथ और जेसन चूहे को मार देते हैं, लेकिन उसी दौरान लालटेन गिर जाती है और आग फैल जाती है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन धुआं वेंट से बाहर निकल जाता है। अब उन्हें डर है कि बाहर कोई भी जानवर या मॉन्स्टर उनके ठिकाने को ढूंढ सकता है। सुबह पेरिस्कोप से देखने पर पता चलता है बाहर राख फैली हुई है। बेथ कहती है, अगर किसी ने राख देख ली तो हमारा छिपना बेकार है। इसलिए जेसन और बेथ बाहर जाकर राख साफ करने निकलते हैं। जोई को आदेश देते हैं, कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। लेकिन कुछ समय बाद जोई पेरिस्कोप से देखती है कि माँ बाप की तरफ एक काला साया भागता हुआ आ रहा है। घबराकर वह बाहर भाग जाती है। हालांकि वो जो चीज देख रही थी वह एक झुंड हिरणों का था जो किसी अनदेखे खतरे से भाग रहे थे। तीनों तुरंत वापस बंकर में भागते हैं। अंदर पहुंचते ही ऊपर कदमों की आवाज आने लगती है। कोई बंकर के दरवाजे पर घूम रहा है। फिर दरवाजा जोर से हिलने लगता है। जेसन और बेथ दरवाजा रोकते हैं। जेसन पाइप से उस पर हमला करता है। वो काली आकृति पीछे गिरती है और भाग जाती है। लेकिन अब एक बात साफ है, अब यह जगह सुरक्षित नहीं है। अगली ही रात ऊपर पूरा का पूरा झुंड बंकर पर टूट पड़ता है। लोहे का दरवाजा टूटने लगता है। आंखों की चमक अंदर तक दिखाई देती है। तीनों पीछे भागते हैं। बेथ पर्दे में आग लगाकर रास्ता ब्लॉक करती है। जोई को नीचे फर्श पर एक वेंटिलेशन दिखाई देता है। जेसन उसे तोड़ता है और पहले जोई को धकेलता है, फिर बेथ को, और खुद बाहर निकल ले जाता है। लेकिन जगह तंग होने के कारण फंस जाता है। राक्षस उसके पास पहुंच जाते हैं। जीव उसकी टांग पकड़ लेता है। जेसन चीखते हुए भी बेथ से कहता है, जोई को बचाना, बस यही मत होने देना कि उसे चोट लगे। अगले ही पल वो अंधेरे में खींच लिया जाता है। बेथ जोई को लेकर भागती है, लेकिन शहर के बाहर अब ऊंची दीवार खड़ी है। एक आर्मी हेलीकॉप्टर आता है। उन पर स्पॉटलाइट पड़ती है और फिर उनके ऊपर एक बड़ा जाल फेंक दिया जाता है। दोनों पकड़ी जाती हैं। सोल्जर्स उनके खून का टेस्ट करते हैं। रिपोर्ट आती है, दोनों वायरस से संक्रमित हैं। सरकार का आदेश था, इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर दो। जब एक सैनिक जोई को मारने आता है, अचानक उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूटता है। वो जेसन था। मरा नहीं था, लेकिन अब वो इंसान नहीं, वो खुद मॉन्स्टर रूप में बदल चुका था। वो सैनिकों पर हमला कर देता है, लेकिन अंदर से गोली खाकर गिर पड़ता है। बेथ और जोई जाल तोड़कर भाग जाती है। फिर सैनिक बेथ और जोई को ढूंढते हैं, लेकिन अब बेथ भी गुस्से में राक्षसी रूप में बदल जाती है। वो कई सैनिकों को मार गिराती है, लेकिन गोली लगकर गिर जाती है। जो ये सब देखती है और पहली बार उसका भी रूप बदलने लगता है।
वह एक सैनिक को मारने वाली होती है, तभी बेथ चीखकर उसे रोक देती है। धीरे धीरे जॉय का रूप शांत हो जाता है। जेसन बेथ और जॉय के पास पहुंचा होता है। मरते वक्त वह अपनी बेटी को देखता है, उसका चेहरा छूता है और आंखें बंद कर लेता है। जॉय और बेथ रोते हुए भाग जाती है। वे भागते हुए एक टनल में पहुंचती हैं, जहां उन्हें वही पड़ोसी का छोटा लड़का मिलता है। वो उन्हें एक गुफा में ले जाता है। वहां कई लोग छुपे हुए हैं, सब वायरस से संक्रमित, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू रखकर राक्षस न बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेथ और जॉय भी उसी समूह का हिस्सा बन चुकी है। यही है इस भयावह कहानी का अंत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कौन सी हो।